यस सर। ओके, तो अभी देखिए, तो जैसे इसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि वेब एक्सएमएल है ना, तो वहाँ हमने कहाँ डाला था, ईटीसी में डाल दिया था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये वेब आईएनएफ के अंदर में ही होना चाहिए, लिखा है साफ साफ, देखिए ना, दिस वेब डॉट एक्सएमएल फाइल मस्ट बी इन वेब आईएनएफ करके, है ना, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट है टॉमकैट का, कि टॉमकैट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको सर डालना आज पड़ेगा। के टाइम हम्म सर आज हम्म। के टाइम में तो एक्सएमएल यूज उतना मतलब नहीं होता है सर, प्रिसाइजली। कम यूज हो रहा है, जैसे जो टेक्नोलॉजी पुराना आ रहा है, ठीक है, तो उसमें तो है आज भी, हम्म। ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे जैसे है कि जैसे कि आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट का टेक्नोलॉजी में भी कुछ कुछ जगह में एक्सएमएल दिखता है, बट वो सब सब बहुत पुराना से खींचते हुए आ रहा है ना वो सब चीजों को, ठीक है। एंड हाँ। स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, सबको अब जेसॉन में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने यस देखा सर। पीएचपी में भी, तो खैर पीएचपी में तो ये सब नया डेवलपमेंट था, तो ऑब्वियसली इसीलिए उन लोगों ने जेसॉन में जल्दी से शिफ्ट किया। तो जैसे कंपोजर का, जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया, ठीक है, वो प्रोजेक्ट आपने डाउनलोड किया गिट से, ठीक है। तो अब देखिएगा कोई भी पीएचपी का जो प्रोजेक्ट्स होता है हमारा, ठीक है, उसमें जो कंपोजर से जो भी डाउनलोड किया जाता है ना, वो फोल्डर जो वेंडर का फोल्डर जो होता है वो कभी भी गिट में कॉपी नहीं होता है। वो पहले ही ये गिट इग्नोर फाइल में लिखा रहता है कि उसको कॉपी नहीं करना है हमको, ठीक है ना। तो बिकॉज उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा जगह गिटहब में ये ले लेगा, है ना, ठीक है। तो और मतलब ये भी टाइम भी ज्यादा लगेगा इसमें, ठीक है, कॉपी करने में पेस्ट करने में इसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो दैट इज वाई, ठीक है, मतलब कोशिश करना चाहिए कि आपको सिर्फ जो एक्चुअल कोड है, जो कोड आपने लिखा है वही गिटहब में होना चाहिए, ठीक है, और बाकी का रेफरेंसेस होना चाहिए सिर्फ, है ना, ठीक है, कि ये सब कहाँ से आ सकता यस है सर। उसका रेफरेंसेस होना चाहिए, ठीक है। तो अब यस सर। जितना भी ये लोग है ना, जैसे कंपोजर है या जैसे ये हम लोग उस दिन मेवन कर रहे थे उसमें जावा में, ठीक है, तो ये लोग क्या है, ये लोग रेपोजिटरीज मेंटेन करता है, ठीक है, वर्जन वाइज, ठीक है। और ये लोग का एक कमिटमेंट है यूजर के साथ में कि अगर मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी पुराना भी हो गया, आउटडेटेड भी होगा, तो कम से कम 4-5 साल तक तो ये लोग सपोर्ट देगा उसका, है ना, ठीक है। यस तो इस तरह सर। से, तो अभी क्या है कि जैसे वो जो कंपोजर का जो सेटिंग्स के मतलब कौन कौन सा ये जो है हमारा, ठीक है, पैकेजेस ये इस प्रोजेक्ट में है, तो उसके लिए भी क्या होगा कि एक ये कंपोजर डॉट जेसन फाइल हमारे पास में रहता है, ठीक है। उसके अंदर लिखा हुआ रहता है कौन कौन सा ये पैकेजेस चाहिए और क्या वर्जन चाहिए उसका, है ना, ठीक है। तो जब आप ये अपने कंप्यूटर में जब डाउनलोड कीजिएगा सोर्स कोड, ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या करना होगा, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप जब कंपोजर इंस्टॉल कीजिएगा तो वो सब डिपेंडेंसी जहां जहां से आना होगा, जो जो वर्जन आना होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो यस सर। वो गिट चलाने की जरूरत नहीं पड़ता हम लोग को, है ना। यस सर। तो ये चीज़ है। चलिए, तो ठीक है। तो अभी जैसे जितना नया चीज़ों में देखिएगा बहुत कम इसका इस्तेमाल दिख रहा है, ठीक है ना। यस सर। और मेन मेन रीजन तो यही है ना, जैसे अभी इसका आप इसको देखिएगा थोड़ा सा ये ज्यादा दिखना पड़ता है, अभी हमको टाइप भी करना पड़ रहा है, और अभी इसका जो इंटेलिजेंस वगैरह भी प्रोवाइडेड मतलब अवेलेबल नहीं है, अब ढूंढना पड़ेगा और डालना होगा उसको, है ना, ठीक है, उसके अंदर वीएस कोड में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड सी द फाइल ऑल्सो, द फाइल लुक्स हॉरिबल एक्चुअली, देखिए ना, मतलब थोड़ा सा आपको ये ज्यादा भारी भारी लगता है इसका फाइल, है ना, ठीक है, देखने में जिस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ रहता है। और अब देखिए ओओपी लगभग लगभग सबको आ रहा है, और जेसन जो है वो एग्जैक्टली ओओपी के फॉर्मेट में होता है ना, ठीक है। तो इट्स क्वाइट इजी एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से है ना, लोग उसको प्रेफर यस कर रहे सर। ज्यादा अभी। यस सर। तो चलिए, तो ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा ना, कि हमारा डेवलपमेंट का थोड़ा सा एनवायरनमेंट अलग है, डिप्लॉयमेंट का एनवायरनमेंट अलग है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो अब जैसे ये वाला फाइल हमने बनाया, तो हम लोगों ने डाला इसको इसके अंदर में, देखिए जब हम ये डेवलप कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, जो वेब वाला फोल्डर एक बनाया हुआ है हमने वहां पे डाल दिया इसको, ठीक है। बट यस सर। इसको हम लोगों ने जाके उसका टॉमकेट का रूट में कॉपी किया है हम लोगों ने, ठीक है, मतलब जो हमारा वेब ऐप था उसका रूट में जाके हमने कॉपी किया है, देखिए अगर ट्री भी देखिएगा, तो ये हम लोग ये बियर V1 का ट्री देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म डॉट एच को उसका रूट में हमने कॉपी किया। तो एनीथिंग मतलब कोई भी इस तरह का जो व्यू वाला फाइल होगा उसको हम लोग को यहाँ पे रूट में कॉपी करना है यहाँ, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया आफ्टर क्रिएटिंग दिस, ठीक है, ये हम लोगों ने ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वाला फाइल बनाया, ठीक है। और उसके बाद में, अच्छा इसको तो पहले तो ये HTML वाला है, कहाँ कॉपी करना है वो बता दिया गया, देन वी क्रिएटेड दैट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, ठीक है, जो नीचे में बताया ये वाला हमने क्रिएट किया XML फाइल। एंड आफ्टर दैट दिस वन, ठीक है, वाज कॉपीड टू दिस फोल्डर, है ना, ये वेब INF में कॉपी करना जो हमने कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन इट, है ना। यस सर। तो ये करने के बाद में तब हमको बोला गया टेस्ट करने के लिए कि फॉर्म खोलिए और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिए, एंड देन दे एक्सप्लेनिंग व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, क्या हो रहा है उस बीच में वो बताने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है आपको, है ना, ठीक है।
तो यूआरएल के बारे में थोड़ा समझा दिया है, यहाँ पर रिलेटिविटी के बारे में समझा दिया है कि वो रिलेटिव होता है, ठीक है ना। एंड सी ये तो इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली हमारे लिए, ठीक है, ये वाला है ना, कि जब भी एक HTTP रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है, या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो इट कंटेन्स सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में होता है, जिसको हम लोग बुलाते हैं हेडर, ठीक है। मतलब दो चीज आता है, रिक्वेस्ट का एक हेडर जाता है, एक बॉडी जाता है, ठीक है ना। तो बॉडी में तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है, एंड हेडर उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है, मतलब इट कंटेन्स मेटा डेटा, है ना, ठीक है, कि कहाँ से आया, ठीक है, क्या चीज है। तो ये देखिए, तो वो थोड़ा सा मेटा डेटा को यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश किया जा रहा है, जैसे, है ना, ठीक है, इस जगह में। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्या है ये, होस्ट, सॉरी, होस्ट है ना। यस सर। सर वो इलेक्ट्रिसिटी चला गया है। अच्छा। तो चलिए, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है होस्ट है ना, ठीक है, दिस इज द हेडर, ठीक है, ये हेडर है हमारा जो रिक्वेस्ट के साथ में जाता है। तो पोस्ट वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि मतलब होस्ट हमारा ये है, ठीक है। उसके बाद यूजर एजेंट मतलब ब्राउजर कौन सा है, ठीक है। तो यस ये सर। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, कोडेड इन्फॉर्मेशन रहता है नॉर्मली, ठीक, कौन सा ब्राउजर है, क्या है, उस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मोजिला 5 और मैकिनतोश लिखा यस हुआ है, ठीक है। तो लाइक दैट इट यस सर। कंटेन्स मेनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो कहाँ गया, जो गया कंटेनर के पास में, टॉम कैट के पास में गया है ना, ठीक है। ना व्हाट डज कंटेनर डू, मतलब ये कैसे काम करता है, मैपिंग वो बता रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये किस तरह से कॉल होता है, या तो आप ब्राउजर पर टाइप कीजिए, ठीक है, बट पोस्ट तो ब्राउजर पर टाइप नहीं होगा, ठीक है। एंड ठीक है, तो उसको किसी न किसी फॉर्म या कोई ना कोई मेथड के थ्रू आपको कॉल करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे फॉर्म के थ्रू इसको कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ नेक्स्ट, ठीक है, वो कंटेनर के पास में रिक्वेस्ट गया, ठीक है ना। व्हाट डज कंटेनर डू, देखिए, तो कंटेनर सर्चेस द DD, मतलब डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, वो जो फाइल था हमारा XML, उसको सर्च करता है, ठीक है ना। एंड फाइंड्स अ सर्वलेट मैपिंग, है ना, ठीक है, तो ढूंढता है सर्वलेट मैपिंग को, ठीक है। मतलब लिखा हमने पहले सर्वलेट का डिटेल्स, बट वो ढूंढेगा पहले किसको, पहले ढूंढेगा मैपिंग को, रिमेम्बर, ठीक है। तो मैपिंग को ढूंढने जाता है, ठीक है, विद द URL पैटर्न, है ना, जो URL पैटर्न मिला, मतलब ये पैटर्न से उसको ढूंढने जाएगा। तो ऑब्वियसली वो पैटर्न यहाँ पे मिल गया, देखिए, ठीक है, पैटर्न यहाँ पे मिल गया। अब फिर उस पैटर्न के अगेंस्ट में देखिएगा कि लॉजिकल नेम कौन सा है, देखिए, ठीक है, लॉजिकल नेम कौन सा है। अब उस लॉजिकल नेम को वो ढूंढेगा डॉक्यूमेंट में जाके, ठीक है, कि मतलब कोई और जगह वो है कि नहीं, स्पेशली, ठीक है, वो मतलब सर्वलेट वाले लोकेशन में है कि नहीं वो, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। अब मिलने के बाद में तब जाके चेक करेगा कि कौन सा सर्वलेट क्लास है जिसके साथ में इसको जोड़ना है एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, है ना, ठीक है। तो चलिए एक बार इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो देखिए, तो URL पैटर्न को ढूंढता है जहाँ जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, एंड अगेन वही लिखा हुआ है कि स्लैश here मींस द रूट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट रूट, ठीक है, ऑफ द वेब ऐप, एंड दिस इज द लॉजिकल नेम ऑफ द रिसोर्स, है ना। ऑलराइट, उसके बाद में द कंटेनर सीज, ठीक है, द सर्वलेट नेम फॉर द URL, मतलब यहाँ पे पहले URL पैटर्न मैच कर लिया, फिर उसके बाद में नाम देख लेता है, ठीक है ना। तो देखिए ना, तो बट दैट इज इन द नेम ऑफ एन एक्चुअल सर्वलेट क्लास, ठीक है, इज द नेम ऑफ, ठीक है, सही बात है। फिर टू द कंटेनर अ सर्वलेट इज समथिंग, ठीक है, नेम्ड इन द DD अंडर सर्वलेट, है ना। तो जैसे मैंने पहले शॉर्टकट में बता दिया कि इसको जाके फिर यहाँ चेक कर लेगा, ये सर्वलेट वाले सेक्शन में चेक कर लेगा, तो उसी को थोड़ा सा मतलब एलाबोरेट करके और बता रहा है कि कंटेनर के लिए सर्वलेट इज समथिंग, है ना, सर्वलेट एक ऐसा चीज जो कि इसके अंदर में होगा, सर्वलेट वाले टैग के अंदर में होगा, दैट विल बी सर्वलेट, ठीक है। तो द नेम ऑफ द सर्वलेट इज सिंपली द नेम ऑफ द DD, ठीक है, सो द अदर पार्ट्स, ठीक है, ऑफ द DD कैन मैप टू इट, है ना। तो ऑब्वियसली जब आपको मिल ही गया यहाँ पे, ठीक है, सर्वलेट नेम, तो आप बाकी का पार्ट में तो आप आराम से घूम फिर के उसको मैप कर ही सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, देन द कंटेनर लुक्स इनसाइड द सर्वलेट टैग फॉर दिस नेम, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, कि इस नाम के लिए वो ढूंढेगा, ठीक है। मतलब सर्च कैसे स्टार्ट हुआ, सर्च यहाँ से स्टार्ट हुआ, URL पैटर्न ढूंढा गया, URL पैटर्न के अगेंस्ट में नाम क्या वो देखा गया, फिर उस नाम से सर्वलेट वाला सेक्शन में ढूंढा गया कि कोई सर्वलेट है कि नहीं है, ठीक है। अगर सर्वलेट है तो फिर इस क्लास को, ठीक है, रन किया गया, है ना। तो देखिए वही लिखा हुआ है, तो यूजेस सर्वलेट क्लास इन दिस to know which servlet class is responsible for handling this request, है ना। if the servlet has been initialize, the class is loaded and servlet is initialized, है ना, ठीक है। तो वही अगर मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद में उस क्लास को रन करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। एंड यस देन सर। अब और टेक्निकल चीज आ गया कि जैसे हर रिक्वेस्ट को नॉर्मली एक थ्रेड, ये जावा का पोर्शन आ गया, ठीक है। देखिए, द कंटेनर स्टार्ट्स अ न्यू थ्रेड टू हैंडल द रिक्वेस्ट एंड पासेस द रिक्वेस्ट टू द थ्रेड, है ना, टू द सर्वलेट्स सर्विस मेथड करके, है ना, ठीक है। थोड़ा बहुत ये सब चीज हमने देखा था जब सर्वलेट का लाइफ साइकिल देखा हुआ था हम लोग पहले तो, ठीक है।
तो चलिए, देन द कंटेनर सेंड्स रिस्पॉन्स थ्रू द वेब सर्वर ऑफ कोर्स, ठीक है, बैक टू द क्लाइंट, है ना, ठीक है। तो जब ये काम हो गया यहाँ पे, ठीक है, काम करने के बाद में इसका जो रिजल्ट निकल गया, उस रिजल्ट को एक रिस्पॉन्स के तौर पे क्या होता है, उसको वापस भेज दिया जाता है ना, ठीक है, क्लाइंट को, ठीक है। तो दिस इज हाउ बेसिकली ये काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जा रहे हो क्लास बनाने के लिए, ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट द क्लास, ठीक है। तो द फर्स्ट वर्जन ऑफ द कंट्रोलर सर्वलेट हमारा, ठीक है। तो आवर प्लान इज टू बिल्ड द सर्वलेट इन स्टेजेस। जैसे अभी सिर्फ कुछ लिख के इसको टेस्ट करने का ये लोग कोशिश करेगा पहले ना, ठीक है, कि पहले पूरा का पूरा नहीं बनाएगा, दे विल ट्राई टू टेस्ट इट फर्स्ट, ठीक है, देन दे विल क्रिएटेड है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे जैसे बोला गया, आवर प्लान इज टू बिल्ड द सर्वलेट्स इन स्टेजेस, है ना, टेस्टिंग द वेरियस कम्युनिकेशन लिंक्स एज वी गो, ठीक है। नाउ इन द एंड रिमेंबर द सर्वलेट विल एक्सेप्ट अ पैरामीटर फ्रॉम द रिक्वेस्ट, इन्वोक अ मेथड ऑन द मॉडल, ठीक है, सेव द इंफॉर्मेशन इन अ प्लेस द जेएसपी कैन फाइंड एंड फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट, ठीक है, टू द जेएसपी, है ना, मतलब ये फाइनल काम है हमारा, ठीक है। एंड लॉजिकली हमको पता है ये चीज, ठीक है, क्या होना है वहाँ पे। तो बट दिस इज योर फॉर दिस फर्स्ट वर्जन, है ना, our goal is just to make sure that HTML page can properly invoke the servlet and that the servlet is receiving the HTML parameter correctly, है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली ये चेक किया जाएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके ना, कहाँ गया वो पेज, ये रहा। तो ये है ना, यहाँ पे एक चीज सेलेक्ट करके अगर हम सबमिट करें, तो वो सर्वलेट को मिल जाए और मे बी वो डिस्प्ले करा दे हम लोग एक बार, है ना, ठीक है, कि ये पता चल जाए कि ये दोनों पेज के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट, ठीक है, वी शुड बी एबल टू सी, है ना, ठीक है। इसके बाद में तो हम लोग भी तो ऐसे कई बार काम करते हैं ना, वी डोंट मतलब डॉक्यूमेंट इट लाइक दे हैव डन, ठीक है, हम लोग ऐसा तो नहीं करते, बट हम लोग हमेशा चेक करते हुए चलते हैं ना कि अच्छा ये किया तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये किया तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल स्मॉल बर्स्ट में, है ना, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में हम लोग भी टेस्ट करते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है, बट दे आर डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम मतलब वो पूरा काम नहीं करने जा रहे हैं, जैसे पूरा काम क्या है, ये है, ठीक है, द सर्वलेट विल एक्सेप्ट अ पैरामीटर, ठीक है, फ्रॉम द रिक्वेस्ट, एक मेथड को इन्वोक करेगा जो कि मॉडल के अंदर में होगा, ठीक है, और उसके बाद में ये जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको कहीं पे सेव किया जाएगा, सो दैट, ठीक है, जेएसपी उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सके, है ना, ठीक है, ठीक है। तो इतना सारा काम होगा, बट अभी हम उतना काम नहीं करने जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ चेक करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन को, वो एचटीएमएल पेज और हमारा सर्वलेट वाला जो पेज है उसके बीच के कम्युनिकेशन को हम लोग चेक करने जा रहे हैं यहाँ पे, ना, ठीक है। तो चलिए, लेट अस क्रिएट द प्रोग्राम फर्स्ट, ठीक है, वो जो जावा वाला प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। तो द प्रोग्राम विल बी क्रिएटेड इन सोर्स, ठीक है, यहाँ पे वेब के अंदर हम लोग बनाएंगे। तो मुझे मालूम है, तो मैं पहले बना लेता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स सी द नेम ऑफ द फाइल। तो क्लास के नाम से ऑब्वियसली बनेगा, तो बियर सेलेक्ट नाम होगा इसका, ठीक है, BERSELECT डॉट जावा, ठीक है, दिस विल बी द फाइल नेम। नहीं, नहीं चाहिए। ऑलराइट, सो एक बार ऐसे ही देखते हुए चलते हैं कि अच्छा, वो बता रहे कौन कौन सा हमको एपीआई का जरूरत पड़ने वाला है। और चलिए, यहाँ पे डायरेक्टली तो बताया नहीं कहाँ पे डालना है, ठीक है, मतलब सेव कहाँ पे करना है, तो पुराना एक्सप्लेनेशन से चलने बोल रहा होगा, या कुछ लिखा है यहाँ पे, नहीं, कहीं कुछ नहीं लिखा है, बट वी नो वेयर वी हैव टू पुट है, ठीक है, वी नो दैट। तो चलिए, पहले तो बना लेते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पैकेज डिक्लेरेशन PACKG पैकेज, ठीक है, com डॉट example एग्जाम्पल डॉट वेब, ठीक है, ये पैकेज हो गया हमारा। फिर अब ये सब हम लोग को पता है, ठीक है, बट हियर आई एम गोइंग टू मेक सम चेंजेस, ठीक है, तो मैं ये यूज करूंगा, JAKRT, ये वाला यूज करूंगा, ठीक है, .ACRVLET.STS, आई एम गोइंग टू यूज दिस, ठीक है, बिकॉज मेरे पास ये पैकेज नहीं, ठीक है, और जो हमारा टॉमकेट यस है सर। वो भी ये पैकेज यूज नहीं कर रहा, वो ये वाला पैकेज यूज कर रहा है, तो ठीक है, एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा, वो एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, है ना, अगेन एंड सी, पास्ट में क्या होता था, जैसे हमने पहले ही बात किया, ठीक है, कि ये लोग पूरा का पूरा सर्वलेट पैकेज को, पूरा का पूरा सर्वलेट डॉट एचटीटीपी पैकेज को लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू मेक थिंग्स लाइक दैट ओनली राइट नाउ, ठीक है, बट आजकल हम लोग क्या करते हैं, आजकल हम लोग जनरली ऐसा नहीं करते, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि मतलब इंडिविजुअल क्लासेस को मेंशन करते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, क्योंकि दिस पैकेजेस में बी वेरी ह्यूज, वेरी बिग, ठीक है, तो सारा क्लासेस इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देन इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक्स, तो देखिए यहाँ पे ना, तो आईओ इज अ बिग पैकेज एक्चुअली, ठीक है, उसके अंदर भी काफी क्लासेस होगा, तो वो सब आ जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। पब्लिक
क्लास ठीक है, बियर एसएल तो सिंस हम सर्वलेट बनाने जा रहे हैं तो हम लोग एचटीटीपी सर्वलेट को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट सर। एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज अ ओके क्लास, ठीक सर। है। यस सर। सीआरबी लिट्टी, इसको हमने ठीक एक्सटेंड कर लिया। फिर उसका हमको पता है ऑलरेडी, ठीक है, इसके अंदर एक मेथड होता है, इसका नाम था डू पोस्ट करके, ठीक है ना। तो जिसके अंदर हमको वो काम करना है जो सर्वलेट, मतलब सर्वलेट को जो भी करना है वो इसी के अंदर डालना है, ठीक है। ऑब्वियसली इफ इट इज गेट, सॉरी पोस्ट तो डू पोस्ट, गेट तो डू गेट है ना, ठीक है। हम लोग ज्यादातर डू गेट का इस्तेमाल किया था, आई थिंक प्रॉब्लम दिस द फर्स्ट टाइम शायद तो डू पोस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज पोस्ट के थ्रू यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। ओके, एंड दिस विद द पैरामीटर्स, ठीक है, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का एक बनाना है, ठीक है, रिक्वेस्ट के नाम से। इफ यू वांट यू कैन डू इट इन द सेम लाइन और यू कैन ब्रेक इट अप, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास फॉर्मेटेड नहीं है तो अपना से ही करना पड़ेगा, टैप 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 इस तरह से करना सर पड़ेगा, ये ठीक जो है। सर स्मॉल में जो रिक्वेस्ट लिखे हैं हाँ सर, हाँ हाँ। सर उसका वो टाइप कह सकते हैं एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट। हाँ ये टाइप हो गया और ये रेफरेंस हो गया, या वेरिएबल बुलाइए सिंपली, ठीक है, दिस इज द वेरिएबल और द रेफरेंस, ठीक है, ऑफ दिस क्लास है ना, ठीक यस है। सर। यस सर। और जिसका ये, जिसका जो असल जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो इंस्टांस होगा जो इसके साथ मैप करेगा, ठीक है, वो हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मिलने वाला है ना, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने कहीं पे भी इसके लिए न्यू नहीं लिखेंगे, आप दिखेगा, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनी न्यू हियर, वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका फिर वो जो नेक्स्ट वाला जो हम लिखने जा रहे हैं उसका भी मिल जाएगा हम लोग को, एच टी पी सर्वलेट रिस्पॉन्स का, ठीक है, दोनों काम को मिल जाएगा, है ना। यस ऑलराइट, सर। उसके बाद में कुछ एक्सेप्शंस भी थ्रो करना है हम लोग को, आईओ और सर्वलेट एक्सेप्शन को थ्रो करना है, बट हमने पास्ट में देखा हुआ था कि आईओ तो जरूरी है, ठीक है, लेकिन सर्वलेट और नहीं भी करते तो चल चल जाता था, ठीक है, तो बट कर देते दोनों को, आईओ एक्सेप्शन। सर 1 नंबर में जो पैकेज हम कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट वेब, वैसा तो सर आर्किटेक्चर हम किए होंगे सर, मतलब इसमें पहले। हाँ बिल्कुल बना हुआ है ना, यहाँ पे फोल्डर्स बना हुआ है इस तरह यस से, सर। देखिए हम लोगों ने वैसे करके यस रखा सर। हुआ है, तो कॉम एग्जाम्पल कॉम फिर वेब है यस ना, सर। और फिर उसके अंदर में ये वाला यस फाइल सर। आया। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया दोनों। ऑलराइट, तो एस पी यू एन इज रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट, ये हेडर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है, कंटेंट टाइप। तो ये नहीं भी देने से सब काम तो चल ही रहा था, दे आर सम डिफॉल्ट थिंग्स है ना जो ऑटोमेटिकली ले लेता है। आप यहाँ पे बता रहे हैं जो कंटेंट है वो या तो टेक्स्ट होगा या एच टी एम एल होगा, ठीक है। उसके बाद में पी आर आई एन टी प्रिंट, ये तो हमने किया है पहले भी, प्रिंट डब्ल्यू आर आई टी राइटर इज अ क्लास जिसका हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, राइटर आउट इज इक्वल टू आर ई एस पी एन से रिस्पॉन्स डॉट गेट डब्ल्यू आर आई टी राइटर करके बना दिया। तो इसको, इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करा सकते हैं पेज पे, है ना, ठीक है। तो आउट डॉट पी आर आई एन टी प्रिंट एल एन वी एस सी एडवाइस बी आर, एंड दिस इज हाउ वी गेट द डेटा, है सर ना। वो इनेबल नंबर लाइन में सब बी आर को क्लोज कर देते सर। अच्छा अच्छा, वो शिफ्ट नहीं दबा इसीलिए हो गया। यस सर। ऑलराइट, तो कलर, अभी क्या होगा देखिए, देखिए जब ये रन करेगा ना सर्वलेट, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन कि हमको ये, मतलब ये तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो कलर आपने सेलेक्ट किया वो कलर सिर्फ डिस्प्ले करा देगा, है ना, वहाँ पे, ठीक है, गॉट बी ए कलर करके वो डिस्प्ले करा देगा वहाँ पे। तो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू डू। तो हम लोग मेनली लिंक टेस्ट कर रहे हैं इसका, ठीक है, कि अगर वो HTML से अगर हमने क्लिक किया ये मैसेज आया, इसका मतलब सब चीज ठीक ठाक है ना। और पैरामीटर भी एक रीड करके हम लोग देख रहे हैं कि वो जो कलर जो सबमिट किया गया वो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इट्स कमिंग और नॉट, है ना। तो बस इतना ही काम हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए इसको सेव करते हैं और सी डी डॉट डॉट
सोर्स में जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सोर्स में क्या, यहीं से कर लेते हैं, यहीं से करके क्लास का फोल्डर यहीं पे है। तो अब जावा सी, ठीक है, उसके बाद में डैश टी डॉट स्लैश क्लासेस, उसके बाद में डॉट स्लैश सोर्स, और एग्जाम्पल के बाद में वेब था, वेब के अंदर में ये था। अभी मेरे ख्याल से रन करने से दिक्कत आना चाहिए, देख लेते हैं। तो वो सब नहीं मिला, ठीक है। वो सब क्लासेस वगैरह नहीं मिला वहाँ पे, ठीक है। एक बार इसको एग्जिट करके वापस खोलते तो टूटा टूटा आ रहा है। तो देखिए ना, तो जैसे यहाँ पे बता रहा है कि ये सब नहीं मिला, और ठीक है, पैकेज दिस डज नॉट एग्जिस्ट करके ना, ठीक है, तो जावा यस सर। डॉट सर्वलेट डॉट एच टी पी करके, तो खैर जावा भी नहीं था, ये तो जकार्ता होगा, यहाँ तो गड़बड़ कर दीजिए कि ए आर टी है ना, सेव। तो देखिए वो सब नहीं मिला है ना, ठीक है। तो बोल रहा है साहब साहब कि ये दोनों पैकेज एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज, ठीक है, ऑब्वियसली ये तो जावा का जो ये फाउंडेशन क्लासेस उसका पार्ट तो है ही नहीं है ना, ठीक है, ये अलग से आ रहा है, तो हम लोग को वो डैश सीपी तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि ये डेवलपमेंट मशीन है, मैंने एक जगह रखा हुआ है ये सब चीज़ों को, है ना। तो इट वाज वेयर, तो अगेन सेफ रहने के लिए रूट वाला ही हम सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो स्लैश, ठीक है, उसके बाद में होम, मेरा वाला फोल्डर, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैंने शायद डॉट और क्लास पाथ करके बनाया हुआ था, और यहाँ पे सर्वलेट एपीआई ये था, है ना, ठीक है, दिस वाज द, तो एक तो ये यूज करना होगा, और एंटर दबाते हैं। तो चलिए सब तो हो गया मेरे ख्याल से। तो पैरामीटर का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, देखिए ना, पैरामेंटर हो गया असल में, पैरामेंटर, पी आर ए एम ई टी आर, हो गया, ठीक है, दैट मच ओनली। तो ये जो है इस फाइल का मतलब ये कहीं ना कहीं हमको रखना पड़ेगा, और इसका वो देना पड़ेगा। अब चाहे तो वो जो लिब वाला फोल्डर उसमें रख सकते थे इसको, ठीक है, बट देखिए अभी क्योंकि ये फाइल हमको हर प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ इसको ये लिब वगैरह में रखने का, क्योंकि फिर हर फोल्डर में हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको ये करना होगा, कॉपी करना होगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई आई एम नॉट डूइंग इट लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अब ये कंपाइल हो चुका है, तो इसे क्लास फाइल को भेजते हैं हम लोग वहाँ पे ना, कॉपी करते हैं। एक बार देख भी लेते हैं क्लास फाइल को, टी आर ट्री। तो ये देखिए क्लासेस के अंदर में ऑटोमेटिकली बन गया हमारा कॉम, ठीक है, एग्जाम्पल, वेब, और उसके बाद में ये क्लास आ गया हमारा, बन गया ना, ठीक है। तो अब इसको वहाँ जो क्लासेस फोल्डर है वहाँ भेजना है इसको ना, ठीक है, वी हैव टू सेंड दिस देयर, है ना, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ये हमने टाइप भी कर लिया, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ये एपीआईज का नाम ले रहा है, ठीक है। तो ये सब के बारे में लिखा हुआ है, तो दे हैव एक्सप्लेन्ड और नॉट टिल नाउ, तो चलिए बाद में देखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो सर्वलेट, सर्वलेट नामक क्लास और इंटरफेस, ठीक है, जिसको डायरेक्टली यूज नहीं किया गया, इनडायरेक्टली यूज होगा ये यहाँ पे, डायरेक्टली नहीं आ रहा है यहाँ पे। और ठीक है, उसको देखते हैं बाद में ना की एपीआई, सो दीज आर द important APIs here, ठीक है। चलिए, compiling, deploying and testing the controller servlet. Okay, we have built, deployed and tested our HTML, and we have built, okay, and deployed this. Well, we put this into the deployment environment, but technically the DD won't be deployed until we restart Tomcat, बोल रहा है, लेकिन हमारा तो हो गया है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में भी। तो now it's time to compile, take the first version of servlet, deploy it and then test it via the HTML form, ठीक है। Now we will restart Tomcat to make sure it sees the web, the XML and the servlet class, है ना। तो कॉपी करने का तो नहीं बताया, तो कंपाइल द सर्वलेट इस टैग से, ठीक है, ये तो कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, कि
क्लास पाथ में लिब में देखिए वही वाला है, सर्वलेट डॉट एपीआई डॉट जार, ठीक है, यूज किया है। उसके बाद में डैश डी, तो इस तरह से हमने भी कर लिया कंपाइल, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन। और वो छोटा मोटा बातें समझाया है कि विंडोज में हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, बट मैक ओएस एंड लिनक्स में हम लोग कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, तो डिप्लॉइंग दिस है ना, तो डिप्लॉय कॉपी द डॉट क्लास फाइल, ठीक है, एंड मूव इट टू दिस, ठीक है, इस डायरेक्टरी में आपको उसको कॉपी कर देना होगा, मतलब क्लासेस वाला फोल्डर में जाके कॉपी कर देना होगा। तो लेट अस डू इट। और रीस्टार्ट करने बोला टॉमकैट को एक बार। ऑलराइट, तो चलिए पहले तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं, तो सुडो एक बार तो प्लेस करके देख लेते हैं, और इसमें चले जाते हैं, क्लासेस के अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ से तो ये sudo cp dash r कॉम को कॉपी कर देते हैं, स्लैश opt tomcat web app स्लैश ber dash v1 स्लैश स्लैश वेब inf के अंदर क्लासेस। होपफुली ये होना चाहिए लोकेशन, देखते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है, चला गया होना चाहिए। तो देखिए आ तो गया है, ठीक है, तो वेब आईएनएफ के अंदर क्लासेस के अंदर कॉम एग्जाम्पल वेब और ये, ठीक है। अच्छा एक बार मैं रिस्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं ऐसे देख लेता हूँ, ठीक है, एंड देन आल नहीं होगा तो फिर रिस्टार्ट करूंगा मैं। तो लेकिन बोल रहा है अभी द ओरिजिन सर्वर डिड नॉट फाइंड, है ना, करंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टारगेट रिसोर्स और इज नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज। चलिए तो एक बार रिस्टार्ट कर ही लेते हैं, सिस्टम ctl सर सर्वर स्टार्ट नहीं है तो इसलिए हो रहा है क्या? सर्वर है ऑलरेडी स्टार्ट है। ये जैसे वो चीज अच्छा। बोला था ना कि जब जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका डॉक्यूमेंट मतलब ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर जो फाइल है ना, वो डालने के बाद में एक बार यस सर। रीस्टार्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओके वी बिल्ड डिप्लॉयड एंड टेस्टेड एचटीएमएल, है ना, वी हैव बिल्ड द एंड डिप्लॉयड आवर डीडी, है ना, वही जो एक्सएमएल फाइल था। तो वेल वी पुट द web dot xml in to the deployment environment, but technically देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, but technically the dd won't be deployed until we restart tomcat, है ना। तो जब तक आप tomcat को रिस्टार्ट नहीं कीजिएगा वो बोल रहा है कि डिप्लॉय नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इसको भी कंपाइल करके और डालने कॉपी करने के बाद में, ठीक है, बोल रहा है कि एक बार आप ये कर लीजिए, रिस्टार्ट कर लीजिए उसको, है ना, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ तो शट डाउन और स्टार्टअप से रिस्टार्ट किया, हमारे पास में यहाँ पे कमांड है रिस्टार्ट, ठीक है, उससे आप इजीली रिस्टार्ट कर सकते हैं। सर डिप्लॉयमेंट, सर क्या बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर डिस्क्रिप्टर? डिस्क्रिप्टर है ना, हाँ, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। सर ये कौन सा फाइल है सर डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर यहाँ पे? वेब डॉट एक्सएमएल, वेब डॉट एक्सएमएल, वेब डॉट एचटीएमएल, ठीक है, ओके वेब सर। डॉट एक्सएमएल, ये जो फाइल देखिए ना ये, यस ठीक है, सर। तो जिसमें हमने ये टाइप किया ये हुआ था। आ चुका है सर। हाँ, ये जो हमने एक्सएमएल जो टाइप किया था ना उसी के अंदर टाइप किया था, ठीक है। यस सर। तो चलिए अभी रिस्टार्ट भी कर दिया हमने, अभी देखते हैं जाके, एंटर, सबमिट। तो अब कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, अब आ रहा है वो, ठीक है, क्लास नहीं मिला जैसे पहले आया था एक बार, ठीक है, वो वाला प्रॉब्लम अभी आ रहा है यहाँ पे कि क्लास हमको नहीं मिला है ना, ठीक है, सेइंग दैट इट डिड नॉट फाइंड द क्लास कॉम डॉट एग्जाम्पल। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट बियर, वहाँ पे वेब हो गया था ना, ठीक है सर में, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कॉपी करने के लिए क्या बोल रहा था ये, कॉम, ठीक है, एग्जाम्पल, और उसके अंदर में वेब तो बोला था, तो शायद हम ही लोग ने लिखने में दिक्कत तो किया होगा। एक बार डिस्क्रिप्टर में देख लेता हूँ, इसका डिस्क्रिप्टर में क्या बोला था करने के लिए। हाँ, ये बोला था कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट वेब के अंदर में डालने के लिए, ठीक है, मैंने शायद लिख दिया है सिर्फ कॉम डॉट एग्जाम्पल, है ना। तो चलिए ठीक कर लेते हैं इसको, ये जो वेब डॉट एक्सएमएल है इसमें जाके हम लोग को ये वाला जो था ना, तो कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट वेब देन बी एस सेलेक्ट, है ना, भी पहले भी तो उस लोकेशन में जाना होगा, सी बी डॉट डॉट ई टी सी, तो इसको कॉपी कर देना होगा सी पी वेब डॉट एक्स एम एल
opt tomcat slash web app slash media v1 web dash स्लैश, ठीक है, फाइल का नाम लिख देते हैं कि जिससे कि ये फेल टू एक्सेस परमिशन डिनाइड बिकॉज ऑफ सुडो। चलो चला गया होगा, एक बार देख लेते हैं। टाइम से पता चल जाएगा, तुम 16-17, ठीक है, टाइम इज फाइन, मतलब अभी ही हुआ है कुछ देर पहले। ऑलराइट यस देन, सर। एक बार ऐसे जाके यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग इसको। नहीं होगा तो फिर टॉमकेट को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो नहीं कर गया काम, है ना, ठीक है, तो देयर वाज नो नीड टू रिस्टार्ट। ठीक है, चल गया है ना। तो ये आ गया, तो एक छोटा सा गलती मैंने किया था, ठीक है। तो देखिए वो लिंक हो गया, वो लिंक हो गया हमारा HTML से, ये वाला फाइल को ये कॉल कर रहा है, देखिए। ठीक है, जस्ट कॉलिंग है ना। तो चलो, दिस पोर्शन इज डन, ठीक है। तो रीस्टार्ट टॉम कैट ब्राउजर लॉन्च कीजिए, जिसमें ये पेज को खोलिए फॉर्म डॉट इसको और सबमिट कीजिए। तो इफ ए सर्वलेट इज वर्किंग यू शुड सी दिस मैसेज, है ना, ये मैसेज आ जाना चाहिए। जो आगे हमारा ना, बियर सिलेक्शन एडवाइस गॉट बियर कलर जो भी है, ठीक है, आप जो भी सेलेक्ट किया आपने, तो यहाँ पे हमने लाइट सेलेक्ट किया तो आगे देखिए ना यहाँ, ठीक है। तो मतलब आपका सर्वलेट काम कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट है ना, now building and testing the model class. So in MVC the model tends to be the backend of the application, मतलब जो चाहे फाइल हो चाहे डेटाबेस हो, ठीक है, उसके साथ में काम करेगा। तो इट्स ऑफन द लेगेसी सिस्टम, ठीक है, दैट्स नाउ बीइंग एक्सपोज टू द वेब, है ना। मतलब ये जो MVC था ये काफी पुराना चीज था, ठीक है ना, तो अब वेब के साथ में ज्यादा पॉपुलर हुआ है ये। In most cases, ठीक है, just plain old Java code, ठीक है, with no knowledge of the fact that it might be called by servlets, है ना, ठीक है। तो the model shouldn't be tied down, ठीक है, to being used by only a single web page. It should, ठीक है, so it should be in its own utility package, remember, है, ठीक है। तो देखिए साफ साफ यहाँ पे बोला जा रहा है, वही लूज कपलिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। यस सर। कि अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब इसको ऐसा करके बनाइए कि मोर देन वन वेब पेज क्या करे इसको इस्तेमाल कर ले, ठीक है। तो उस टाइप से इसको बनाइए। तो इसीलिए इसको अपने पैकेज बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो जो हमने पहले से करके रख लिया था, एक वेब बनाया था और एक शायद हम लोगों ने मॉडल बनाया था या डेटा बनाया था, कुछ ऐसे करके बनाया हुआ है पैकेज पहले से ही। तो एक मॉडल नाम से बना हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर में हमारा वो मॉडल वाला रहेगा, ठीक है। ऑलराइट देन द स्पेक्स ऑफ द मॉडल आर लाइक दिस, ठीक है। तो इसका पैकेज का नाम ये होना चाहिए com.example.model, ठीक है। इसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा वो भी वैसे ही, ठीक है। तो वेब INF के अंदर में क्लासेस के अंदर में कॉम, उसके अंदर में एग्जाम्पल, फिर मॉडल, है ना। देन इट एक्सपोजेस वन मेथड दैट इज गेट ब्रांड्स, है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको ब्रांड्स ला के देगा, ठीक है। तो दैट टेक्स अ प्रिफर्ड बियर कलर, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग and returns an array list of recommended beer brands, ठीक है, also as strings, fine, ठीक है। Now build the test class, ठीक है, for the model, okay, okay, ठीक है। चलिए तो इसको बना के देखते हैं हम लोग। नाम क्या होना चाहिए, बियर एक्सपर्ट नाम होना चाहिए इसका। हाँ, तो ये पूरा का पूरा ही नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बिकॉज वी नो व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी डन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि मॉडल्स कैन बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। So they often involve connections to legacy databases and calls to complex business logic. Here's our sophisticated rule-based expert system for the beer advice, है ना। तो ये तो सिंपल वो कोड यूज किया है, कुछ ज्यादा यूज नहीं किया यहाँ पे। pm package con dot simple example dot module import
जावा डॉट यूटिल फॉर सम फंक्शन यूज किया होगा कंपैरिजन के लिए शायद, या कुछ डॉट स्ट्रेस लिख क्लास स्पॉट है ना। देखिए ये जो मेथड है, ठीक है, मेथड एक लिस्ट को रिटर्न कर रहा है, ठीक है, दैट इज वाई वॉइड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वी हैव लिस्ट हियर गेट ब्रांच। ठीक है। अब यहाँ पे भी जो स्टाइल है देखिए इनका है ना यूज करने का, तो यू कुड हैव इजीली रिटन हियर, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते थे आराम से, अरे लिस्ट लिख सकते थे, ठीक है, बट दे हैव यूज हियर अ लिस्ट, बिकॉज हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है, आप इसको चेंज करना चाहेंगे, ठीक है, यू में, ठीक है, चेंज दिस। तो उस केस में क्या होगा कि इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। जो सिंटेक्स जो होगा, ठीक है, सिग्नेचर जो होगा मेथड का ना, वो जो भी इसको यूज कर रहा है उसके लिए फेमिलियर रहेगा, ठीक है। तो इट वोंट चेंज, इट विल बी फेमिलियर टू देम, ठीक है। ऑलराइट देन, अगर कलर, ठीक है, जो कि इसको इनपुट के तौर पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से पैरामीटर के तौर पे मिल रहा है कलर डॉट एम, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी जो ये हो रहा है ये एकदम सिंपल सा मतलब काम हो रहा है, कोई ये मतलब इट्स अ वेरी वो टेम्परेरी टाइप का काम हो रहा है यहाँ पे। तो हम डेटाबेस वगैरह या फाइल सब कुछ नहीं ला रहे हैं, हम लोग सिंपली मतलब एक लिस्ट क्रिएट करके उसको दे देंगे वहाँ पे, ठीक है, एंड देन विल सी हाउ दैट लिस्ट विल बी यूटिलाइज्ड, है ना। तो बी आर एन बी एस अच्छा है, आपको कलेक्शन का भी प्रैक्टिस होते रहेगा इस तरह से। ऐड जैक एम्बर, ठीक, ये बात है, कुछ नहीं पे लिख दिया जा रहा है। ऑलराइट, देखिए अब ये सब ऐसा क्लासेस है जिसका यूनिट टेस्टिंग हो सकता था, है ना, ठीक है, वी कुड हैव क्रिएटेड यूनिट टेस्टिंग फॉर दिस, ठीक है। तो खैर जब भी मैं प्रोग्राम बनाता हूँ तो एक दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करते रहता है कि अच्छा यूनिट टेस्टिंग कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूनिट टेस्टिंग कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अननेसेसरली अगर यूनिट टेस्टिंग यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिएगा तो ज्यादा कोड लिखना पड़ जाएगा, ठीक है, इवन इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलिए अभी उस पर नहीं जाते, अभी बात नहीं करते उसका, चलिए देन अगेन व्हाट इफ टू डू, यू हैव टू बोल रहा है यहाँ पे सेव करने के लिए, ठीक है, सेव करने के बाद में इसको कंपाइल कीजिए, ठीक है, लेट अस कंपाइल इट जस्ट लाइक बिफोर। तभी इसमें खाली ये बेनिफिट है कि हमको ये नहीं करना है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं करना है, एलएस अलग से कोई जार फाइल का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे, तो सिर्फ जावा सी डैश डी डॉट स्लैश क्लासेस जावा सी एग्जाम्पल, उसके बाद मॉडल, मॉडल के अंदर में ये, तो अनचेक्ड से और अनसेफ ऑपरेशंस बोल रहा है, ठीक है, किसके लिए बता रहे हैं देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ बहुत पुराना चीज है क्या इसके अंदर में, तो पहले तो चेक कर लेते हैं किस लाइन में है, कहाँ है।